एपिसोड के स्टार्ट में जिंगजांग दो सियोंग डोंग हेक से कहता है, तुमने मेरे साथ फाइट करने के लिए बहुत कठोर रिक्वेस्ट किया है। क्या मेरा रिक्वेस्ट उसकी तुलना में से काफी आसान नहीं है? यदि आप ये कह सकते हैं तो मैं आपको डंजन ब्रेक से सारी लूट दूंगा और बाकी सब कुछ जो आप चाहते हैं। क्या ये काफी नहीं होगा? लेकिन जियाना सियोंग डोंग हेक के मुख बंद कर रही होती है और सियोंग डोंग हेक कुछ नहीं कह पाता है। फिर जिंगजांग तो कहता है, आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपके सभी बातें झूठ है। फिर सियोंग डोंग हेक जियाना से आजाद हो जाता है और जिंगजांग दो पर अटैक कर देता है। फिर सियो सेंगहुई सियोंग डोंग हेक को रोकने के लिए आगे जाती है और सियोंग डोंग हेक पर अटैक करती है तो वो सिर्फ सियोंग डोंग हेक के शेडो होता है और सियोंग डोंग हेक जिंगजांग डो पर अटैक करने बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। फिर से सियो सेंगहुई सियोंग डोंग हेक के पीछे जाती है और सियोंग डोंग हेक को जोरदार एक किक मारती है और सियोंग डोंग हेक दूर जाके गिरता है। फिर सियो सेंगहुई सियोंग डोंग हेक के नकली चेहरा उतार देती है। सियो सेंगहुई के थी उसने चेहरे की स्किन पहनी हुई थी। मैं पूरी तरह से बेवकूफ था क्योंकि इसके पास किम संगसे का मानवास भी थी। फिर जिंगजांग डो के था, अब इस आदमी के साथ आप क्या करने जा रहे हैं? सियो सेंगहुई के थी, हम इसे जेल में डालेंगे और इसे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछताछ करेंगे। फिर जिंगजांग डो इन्फॉर्मेशन लॉटरी ड्रॉ करता है और फिर सिस्टम के था, इस आदमी ने किम संगसो को 2 दिन पहले ही मार चुका है और ये कर्मा गिल के एक मेंबर भी है। जिंगजांग डो सियो सेंगहुई को बताता है, ये आदमी कर्मा गिल से है। सीन चेंज होता है, एक शहर को दिखाया जाता है और फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो ब्लैक हुड पहना होता है और ये आदमी कहते हैं, हमने सियोंग डोंग हेक से कांटेक्ट खो दिया है जिसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में भेजा था। ऐसा लगता है कि वो पकड़ा गया है। फिर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग मास्क पहने होते हैं। फिर ब्लैक हुड कपड़ा वाला आदमी कहता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन से कोई कांटेक्ट था? फिर उल्फ मास्क वाला आदमी कहता है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि इसे सियो सेंगहुई इसे सीक्रेट रूप से काम कर रही है। फिर ब्लैक हुड कपड़ा वाला आदमी कहता है, सियोंग डोंग हेक आसानी से अपना मुख नहीं खोलेगा। फिर बटरफ्लाई वाला मास्क वाला लड़की कहती है, हम उस आदमी के साथ क्या करें जो जिसने इस डंजन ब्रेक को रोक दिया है। हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सियोंग डोंग हेक को भेजा था। हम उसका नाम और उसका रैंक ई था जो और उसने डंजन ब्रेक को अकेले ही रोक दिया है। फिर एक जोकर मार्क्स वाला आदमी कहता है, एक की रैंक वाले ए रैंक डंजन ब्रेक होने से रोका है। क्या वो एक यस रैंक नहीं है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने छिपा के रखा है? क्या उस आदमी की घटना का वही लड़का नहीं है? उस घटना के दौरान वो वहाँ था जब हम किम संगते को निशाना बना रहे थे, जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। फिर एक बियर मार्क्स वाला आदमी कहता है, सियोंग डोंग हेक ने मुझे बताया कि कोई वहाँ इंतजार कर रहा था, जैसे कि वो जानता था कि एक डंजन ब्रेक होने वाला है। इस बात की संभावना है कि इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। मुझे लगता है कि हमें उस आदमी के बजाय इस पर ध्यान करना चाहिए। फिर ब्लैक हुड कपड़ा वाला आदमी कहता है, हम अब उस आदमी के बारे में समस्या को अलग करने जा रहे हैं। फिर मंकी मार्क्स वाला आदमी कहता है, हम उस डंजन ब्रेक के लिए इतना समय और प्रयास किया और आप हमें उस आदमी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फिर ब्लैक हुड कपड़ा वाला आदमी कहता है, हमें किसी ऐसी चीज से दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है जो संयोग से हो सकती है। फिर मंकी मार्क्स वाला आदमी कहता है, तुमने कहा था कि वो वहाँ इंतजार कर रहा था, क्या कोई सबूत है कि वो आदमी वही आदमी है जिसने डंजन ब्रेक को रोका था? फिर ब्लैक हुड वाला आदमी कहता है, भले ही वो वही आदमी हो फिर भी हमारे पास उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। फिर एक लंबा चोंच वाला मार्क्स वाला आदमी कहता है, अगर वो अकेले एक डंजन ब्रेक को रोक दिया है, इसका मतलब यह है कि यस रैंक की ताकत रखने वाला ओपोनेंट है। हमारे लिए बेहतर यह है कि हम उन ताकत को और रिसोर्सेस का यूज सियो सेंगहुई को नीचे ले जाने में करे। फिर ब्लैक हुड वाला आदमी मंकी मार्क्स वाला आदमी से कहता है, ये डंजन ब्रेक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये एक योजना था जिसे सफल होने के लिए जरूरी था, लेकिन तुम असफल रहे और ये मीटिंग खत्म हो गई है। फिर सभी लोग चले जाते हैं। फिर ये मंकी मार्क्स वाला आदमी कहता है, जिंगजांग डो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। सीन चेंज होता है, सियो सेंगहुई जिंगजांग डो को वेलकम कहती है। फिर जिंगजांग डो कहता है, आप काफी थके हुए लग रहे हैं, क्या चीजें ठीक नहीं हुई है? सियो सेंगहुई कहती है, हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की क्योंकि सियोंग डोंग हेक अपने मुख नहीं खोला है, इसलिए मैंने कुछ कठोर तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वे इसकी अनुमति नहीं देंगे, शायद इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक जासूस है। फिर जिंगजांग डो सियो सेंगहुई को देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी ताकि सियो सेंगहुई अपराधी को ना मार डाले। फिर सियो सेंगहुई कहती है, ये मुझ पर छोड़ दो, अगर हम सियोंग डोंग हेक से सबूत प्राप्त करने के मैनेज करते हैं तो हम साउथ कोरिया के भीतर से कर्मा गिल की जड़ों से छुटकारा पाने में सक्षम होंगे और मेरे पास लूट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन करने के लिए कुछ है। ट्रेजर बहुत अधिक मूल्य के हैं, इसलिए काफी बड़ी मात्रा में टैक्स चार्ज लगा के बेचा था, तो इस अवसर के साथ आप अपना यूजर ग्रेड बढ़ाने के प्रयास क्यों नहीं करते? आपका यूजर ग्रेड जितना हायर होगा टैक्स उतनी ही अधिक होगी। ये सुनकर जिंगजांग डो के आंखों में पैसा ही पैसा होता है। फिर जिंगजांग डो कहता है, मुझे अभी ये करना है। फिर सियो सेंगहुई जिंगजांग डो को एक जगह पर ले आती है और कहती है, ये वो जगह है जहाँ बी और एस रैंक के यूजर अपनी टेस्ट देते हैं, क्योंकि आपने एक ए ग्रेड डंजन को क्लियर की है तो आप बी ग्रेड टेस्ट के माध्यम से बैठने में सक्षम होंगे। जिंगजांग डो कहता है, क्या मानव वर्चुअल के माध्यम से टेस्ट किया जाता है? सियो सेंगहुई कहती है,
हाँ, एडी टेस्ट के साथ आपकी लड़ाई के माध्यम से आपकी एबिलिटी को पहचाना जाता है। तो ये सुनकर जिंगजांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और इसका नाम जेंग चुलसान होता है और कहता है ये तो टीम लीडर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गौरव है। इसे देखकर शिव सेंग ज्यादा खुश नहीं होती है और कहती है बहुत समय हो गया है टीचर। जेंग चुलसान कहता है ये एक समय हो गया है क्योंकि मेरी बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके पास अपने पुराने टीचर के बारे में सोचने का समय नहीं होगा। फिर शिव सेंग खुश होती हुई कहती है नहीं काफी है, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम मुझे खुद मिल सकते थे। फिर जेंग चुलसान गुस्से से अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लेते हैं, जो मुझे आपके टीचर के रूप में अपना चेहरा खो देगा। फिर शिव सेंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है काश कि मुझे आपको फिर से कभी नहीं देखना पड़ता। जेंग चुलसान कहता है जिस तरह से आप बोल रहे हैं तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर शिव सेंग भी जिंगजांगडो के बारे में बताती है ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट गेस्ट रैंक अप टेस्ट देने आए हैं और मैं उसे गाइड करने आया हूँ। जेंग चुलसान कहते हैं वो यूजर जिसने खुद ही एक डंजन ब्रेक को रोक दिया है और माफी मांगते हुए कहते हैं मैं आप पर ध्यान नहीं दे रहा था और मुझे जेंग चुलसान कह सकते हो। फिर जिंगजांगडो भी अपने नाम बताता है। शिव सेंग हुई जेंग चुलसान से कहती है कि आप बी ग्रेड रैंक का एग्जामिनर को बुला सकते हैं क्योंकि उसके डंजन किलर रिकॉर्ड को ग्रेड किया गया है। बी रैंक अब तक का हाईएस्ट है, उसका स्किल बी ग्रेड से काफी ऊपर है। जेंग चुलसान खुश होते हुए कहता है मैं उसकी खुद टेस्ट करूंगा। फिर शिव सेंग हुई कहती तुम एक यस रैंक के एग्जामिनर हो, आप सामान्य रूप से एक ग्रेड का मूल्यांकन भी नहीं करते हैं क्योंकि आपको परेशान नहीं किया जाता है। फिर जेंग चुलसान कहते हैं क्योंकि मैं बोर हो रहा था और जेंग चुलसान अपने ऑरा रिलीज करते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। ये सुनकर जिंगजांगडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरे लिए ये सम्मान की बात होगी और अपने मन में कहता है क्योंकि मुझे यस रैंक के विरुद्ध लड़ने के अधिक अवसर नहीं मिलते हैं। फिर जेंग चुलसान कहता है मुझे आपका साहस पसंद है, तो क्या हम शुरू करें। नेक्स्ट एपिसोड में जेंग चुलसान और जिंगजांगडो के बीच फाइट देखेंगे।